नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जीएस चैम्प क्रिएटर्स पे। साथियों, हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक बेहतरीन जर्नी को लेकर के जो चलेगी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए। हमारी टीम आपको इस एग्जाम को कंप्लीट कराने में पूरी सहायता करेगी। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पीयूष त्रिवेदी आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसकी आपको बेहतरीन क्लासेस यूट्यूब पर भी मिलेंगी और पेड बैच में भी मिलेगी। साथ ही हमारे जो पंकज सर हैं, ये आपको कंप्लीट जीएस में हेल्प करेंगे और स्पेशली साइंस का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में है राहुल सोनी सर, मैथ्स एक्सपर्ट है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितना भी कोर्स मैथ्स का है उसको लेकर के चलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो निमिषा मैम, वो आपको डिस्कस करेंगी कंप्लीट जीएस को। तो ये हमारी जो टीम है ये आपके साथ में रहेगी और सिर्फ प्री तक नहीं, कंप्लीट प्रिपरेशन यानी सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी सेकंड हो, इसमें कंप्लीट तरीके से सभी लोग मिलकर के और जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जीएस चैम्प क्रिएटर्स पे। साथियों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ में हम लोग आपके सामने आए हैं और ये अनाउंसमेंट है आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं, जो 10+2 लेवल की और जो ग्रेजुएट लेवल की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमारी जो ये चैनल की टीम है इसने डिसाइड किया कि आप सबके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर के आया जाए, जिसमें आप सभी को जो कंप्लीट सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी का, उसकी संपूर्ण तैयारी करवाई जा सके। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते होंगे, तो हमारी जो टीम है आज वो आपको सब कुछ डिस्कस करेगी, सारी बातें बताई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो बैच है वो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप लगभग एक हफ्ते तक लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट्स की जो सब्जेक्ट्स की जो क्वालिटी है उसको आप देख पाएंगे। किस तरीके से यह जर्नी आगे चलेगी, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर बिल्कुल बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हैं तो लगभग एक हफ्ते बाद हमारा एक पेड बैच भी लॉन्च होगा, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल बिगनिंग से करेंगे, बेसिक लेवल से करेंगे और एडवांस लेवल तक। कुछ बेसिक बातों को मैं पहले आपको बता दूं, बाकी सभी एक्सपर्ट लोग आएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको तो बताएंगे ही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा और दोनों ये रिटन एग्जाम है। मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। पार्ट जो 1 होगा उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, प्लस उसमें जो करंट अफेयर्स है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका सीबीटी सेकंड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी चीज आपकी एक्स्ट्रा नहीं आएगी, यानी हमें 3 विषयों पर फोकस करना है। एक हो गया मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, कंप्लीट जीएस जिसमें साइंस भी इंक्लूड होगी और करंट अफेयर्स। अगर आप अपना बेहतरीन सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारी प्राथमिकता भी आपके लिए ये है कि आप हमारे साथ जुड़ें। देखिए, आप जानते हैं ऑनलाइन की जो डिजिटल एक लाइफ है, दुनिया है, उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो देखेंगे क्वालिटी कंटेंट और आप तक हमारी बात पहुंचा सके ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी बात को समझते हुए, आपकी मेंटल एबिलिटी को समझते हुए हम आपको चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में हमारे बाकी सभी एक्सपर्ट्स भी आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आइए साथियों, मैं बताता हूं अपने सब्जेक्ट। मैं पीयूष त्रिवेदी
रीजनिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका सिलेबस होने जा रहा है रीजनिंग का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी सिलेक्टेड चीजें आपको डिस्कस करनी है। देखिए, रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जब प्री लेवल पे आप आओगे तो प्री लेवल पे आपको जो है, प्री लेवल पे आपको मिलेंगे इसमें 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस होंगे। और उन 30 क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और उनके जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ द फर्स्ट वन, सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसमें टॉपिक है। देखिए, एक तो बात करेंगे इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज की, अल्फाबेटिकल सीरीज की, क्योंकि अगर यह टॉपिक आपको आ गया तो इस पर बेस्ड 2-3 टॉपिक और होते हैं, वो आपके बड़े ही मजबूत हो जाएंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज का सीधा मतलब हुआ कि जो वर्णमाला अंग्रेजी की होती है उस वर्णमाला पर आधारित। और याद रखिएगा, ये जो हमारी क्लासेस होंगी बिल्कुल बाइलिंगुअल होंगी, तो कोई भी कैंडिडेट वेदर इन इंग्लिश और हिंदी किसी में भी वो क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपके लिए ना हिंदी की प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही इंग्लिश की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमारी फैकल्टी वो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपसे डिस्कस करेगी। तो वर्णमाला पर जो आधारित प्रश्न होंगे, अगर इनकी जानकारी कर ली तो यकीन मानिए आपके क्या क्या टॉपिक आपके पकड़ में आ जाएंगे। एक तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आगे आएगा इसमें, कोडिंग डिकोडिंग का। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर आपने पकड़ बना ली तो यकीन मानिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आपको मिल जाएगा, और वो टॉपिक आपका है एनोलॉजी का, यानी सादृश्यता का, एनोलॉजी का। और एनोलॉजी पे आपने पकड़ बनाई तो वो भी अल्फाबेटिकल सीरीज से ही टच करेगा। इसलिए आप सोचिए कि सिर्फ एक टॉपिक सीखेंगे और किस तरीके से आप जो अदर टॉपिक हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या रोल है, जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। प्री की बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स हैं, और एक टॉपिक आप आगे पढ़ोगे इसी में, क्लासिफिकेशन का, यानी वर्गीकरण का। वर्गीकरण का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर, और ये 2-3 तरीके से आता है, ये भी मैं बता दूं। एक तो आपका इसमें लेटर क्लासिफिकेशन आता है, नंबर क्लासिफिकेशन आता है, और वर्ड क्लासिफिकेशन आता है, बट वी विल डिस्कस ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक टॉपिक और आप जान लीजिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो रहेगा आपका सिलॉगिज्म का। और इसी से रिलेटेड, लगभग इसी से सिमिलर टॉपिक आपका रहेगा वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम का। इसी से रिलेटेड आप आगे चलोगे तो एक टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो है पजल की। एक टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है जो है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठक व्यवस्था का। सिटिंग अरेंजमेंट का। और साथियों इसी में एक टॉपिक आपका मिलेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन और पूर्वानुमान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, और लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनमें क्या होता है, बड़ा ही आपको बहुत सोच समझ करके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिसमें आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे जब प्रश्न के उत्तर बड़े ही तार्किक होने चाहिए, यानी लॉजिकल बेस्ड होने चाहिए। इसी में एक टॉपिक आप और पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जी हाँ, कथन और निष्कर्ष। आप आगे इसमें एक टॉपिक और पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एक है आपका कैलेंडर का। जी हाँ, पंचांग का हम पढ़ेंगे। इसमें आप आगे टॉपिक पढ़ोगे एक मैप का, मैप और मैप एनालिसिस।
जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसमें आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता दूं, एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, यानी दिशा निर्देश। बड़ा इंपॉर्टेंट है दिशा निर्देश। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जब आप एक बार प्री की प्रिपरेशन करोगे तो वही आपकी कैरी ऑन हो जाएगी मेंस में भी। आगे हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो है रैंकिंग का, यानी पदानुक्रम का। रैंकिंग यानी पदानुक्रम। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। हालांकि आप समझिए, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो पूरा मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि कोई भी कॉर्नर ऐसा ना बचे जिससे आपका प्रश्न आए और हम यहाँ पर डिस्कस ना करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जब इस एक पूरी जर्नी को लेकर के चलेंगे आपके लिए, तो हम लोग इसमें बीच में प्रैक्टिस जो सेट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी कोई ऐसा कॉर्नर बचने वाला नहीं है जो आपके साथ डिस्कस ना हो। सबसे बड़ी बात हम बता दें, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलने वाले हैं, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन दी फर्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन। जो पहली बार इसमें उपस्थित होंगे, पहली बार वो एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए हमारा ये मेन टारगेट है। साथ ही साथ बता दूं, अगर कुछ स्टूडेंट ने इससे पहले एग्जाम दिया है तो उन लोगों ने कुछ अदर अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े और क्या डिफरेंस है इस चीज को देखें। देखिए, बात समझिए, बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। जब आप जुड़ोगे हमारे साथ में और हमारे साथ आपकी ट्यूनिंग बैठेगी, तब आप जान पाओगे किसी विषय वस्तु को समझने के लिए क्या एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से अश्योर करता हूं कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ में मिलेगी। किस तरीके से और आगे की चीजें चलेंगी, मैं आपको बता दूं, ये हमारे अब आगे जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट के सर हैं, मैथ्स के सर, वो आपको आकर के बताएंगे, राहुल सोनी सर, कि किस तरीके से इसमें चीजें चलेंगी, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, ऐसी मेरी भावना रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आइए और बताइए आप। थैंक यू सर। लगभग सारी बातें तो सर ने बता ही दी होंगी आपको, है ना? ओके, आई होप आप सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही हो। एक बार और आप सभी का स्वागत है जीएस चैंप क्रिएटर के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में वीडियोस है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और आपको उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, देखिए अभी तक सर ने जो आपको बताया कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, लगभग एक हफ्ते आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं सारे सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ एक हफ्ते मिलेंगी तो भी ये गलत है, मिलेगा तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, साथ ही एक हफ्ते बाद एप्लीकेशन पर जब आपको चाहिए होता है सिस्टमेटिक चीजें मिले, लाइक सर ने बताया रीजनिंग का पार्ट। अब अल्फाबेटिकल सीरीज है तो बीच में कहीं से शुरू करने से अच्छा यहाँ पर शुरू करना कि अल्फाबेटिकल की आपकी पहली क्लास आए, और पहली क्लास के बाद दूसरी तीसरी चौथी जितनी क्लास में ये पहला टॉपिक खत्म हो ना, उसके बाद शुरू होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर चीजें चाहिए सिस्टमेटिक और नोट्स भी बनाना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि भाई जिस एग्जाम के बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी जिस एग्जाम के लिए आप अपियर होने जा रहे हैं उस एग्जाम का नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों साथ में आई हैं। इसके पहले वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, जिसके एग्जाम की डेट भी आ गई है दिसंबर में। अभी डेट एक्सटेंड हुई है, अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है, जिस डेट को ये वीडियो बन रही है 13 तारीख है, 13 अक्टूबर, और अभी भी आपके पास टाइम है अगले 8 दिन का, यानी 20 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। एनटीपीसी के दोनों वैकेंसीज का, दोनों कौन सी, एक तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं लेवल का और एक ग्रेजुएट लेवल का, दोनों के लिए डेट एक्सटेंड हो गई है। आप अपियर हो सकते हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा तो फिल कर दीजिएगा। दोनों वैकेंसीज के लिए क्योंकि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है तो सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, और 12वीं लेवल के फॉर्म पे जा रहे हैं तो सिर्फ 12वीं मांगी जाएगी। अब इसमें जरूरी है आपका जानना कि सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए है क्या।
ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, अपने वाले पार्ट पर हम बात कर लेते हैं और इसके बाद बात होगी अगले वाले पार्ट पर, जो कि आपसे साथ करेंगे मैम और पंकज सर। देखिए, अभी अगर हम लोग डील करते हैं इस चीज पर कि भाई अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल, चूंकि दोनों के जो फॉर्म हैं वो अलग अलग फिल हो रहे हैं, यानी कि एग्जाम भी अलग अलग होगा। अभी तक क्या होता था कि आरआरबी जितने एग्जाम्स करवाता था एक साथ फॉर्म फिल करा देता था, एक साथ सभी एग्जाम हो जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जिसमें ग्रेजुएशन पास एलिजिबिलिटी मांग रखा, उसका एग्जाम अलग होगा, अंडर ग्रेजुएट वालों का अलग होगा दोनों दो लेवल पर जाकर के। लेकिन आप कह सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 5 लेवल पर जाकर के कंप्लीट होगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 5 लेवल पर जाकर के कंप्लीट होगा। वो होगा कैसे? ऐसे जैसे आपका जो एग्जाम होगा ना बाबू, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा 1 पहला। अब सीबीटी 1 जब आप क्लियर कर लोगे तो कंप्यूटर बेस्ड सेकंड आता है आपका। इस वाले एग्जाम में टोटल जो मार्क्स हैं वो है 100 क्वेश्चंस के और 100 नंबर के। लेकिन जब आप सीबीटी सेकंड में पहुंचते हैं देन आपके पास में आता है 120 क्वेश्चन। अब यहाँ जो 100 क्वेश्चन के मार्क है, ये वाले 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 चीजों के, यानी कि मैथमेटिक्स के, आपको मिल जाते हैं रीजनिंग का, और आपको मिल जाता है जीएस का पार्ट। चूंकि मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर केवल 30-30 क्वेश्चन आनी है, यानी कि बाकी जो बचा सिलेबस वो आपका जीएस एंड करंट अफेयर्स को मिला करके 40 क्वेश्चन आने हैं। जबकि अगर आप दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो जो 120 मार्क्स है 5-5 दोनों में 10 नंबर जीएस के बढ़ जाते हैं। यानी मैथ्स के आपके मिलने हैं टोटल 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके आने हैं टोटल 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का सिलेबस आपने देखा, और जीएस एंड करंट अफेयर्स को मिला करके टोटल आ जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो ये हो जाता है 120 का। अब अगर आपने इन दोनों को क्वालिफाई कर लिया, हालांकि इन दोनों ही एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो सही था ना वो भी हट जाता है। यानी जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होता है सेम ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है, 1/3 रखी गई है नेगेटिव मार्किंग। सो गलत क्वेश्चन पर तो आंसर टिक करना ही नहीं है। अब ये जो एग्जाम होगा ना सीबीटी 1, इसका जो रिजल्ट आता है, इसकी जो कट ऑफ बनती है वो जोन वाइज अलग अलग बनती है। आपने देखा होगा आरआरबी के जिस जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस जोन की कट ऑफ कम जाती है उस वाले जोन में उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा होगा। तो इसकी जो कट ऑफ बनती है वो भी अलग अलग जोन की बनेगी, अलग अलग जोन की अलग अलग वेरी करेगी, बहुत ज्यादा नंबर नहीं, फिर भी 1-1.5 नंबर वेरी कर जाती है। इसमें क्वालिफाई करोगे तो सीबीटी 2 में आओगे। अब कुछ वैकेंसी ऐसी हैं दोनों में जिसमें सिर्फ यहीं से फाइनल सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे स्किल टेस्ट मांगी जाती है। जैसे किसी वैकेंसी में अगर आपसे मांग रखा है स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट के लिए क्या है, आपको अगर टाइपिंग वाली पोस्ट सेलेक्ट कर रखी है तो आपसे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ये होगा आपका 3रा लेवल जाकर के। अगर आपने स्टेशन मास्टर वगैरह के फॉर्म फिल कर रखे हैं, उसमें प्रेफरेंस दे रखा है, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, सीबैट कहलाता है। ये चारों लेवल के बाद आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, तो ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब जानकारी इतनी तो हो गई कि भाई मैथ्स के 30 आएंगे, मैथ्स का पार्ट मेरा है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन प्री में भी आएंगे, कह सकते हो ये मेंस है तो मेंस में भी आएगा 35। यहाँ वाली मैथ्स में कुछ अलग नहीं है पूरा का पूरा सेम सिलेबस। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लेवल मेंटेन कर देते हैं जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो, क्योंकि टाइम तो लगभग उतना मिलना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको विद इन टाइम पूरी चीज कंप्लीट करनी है। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि भाई मैथ्स के सिलेबस, क्योंकि हमारा पार्ट है मैथ्स का, तो मैथ्स के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो दोनों ही सिलेबस को मिला करके आपके टोटल इतने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्या है भाई, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कहलाता है ये। दूसरा है डेसिमल, अगला फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, और परसेंटेज के ठीक बाद क्या पढ़ा जाता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ठीक पढ़ा जाता है, ठीक तुरंत बाद सीआई एंड एसआई यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आप पढ़ोगे ज्योमेट्री। जब आप ज्योमेट्री पढ़ लेते हो तो ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक आता है मेंसुरेशन। फिलहाल इन्होंने जैसा सिलेबस में दे रखा वैसा हमने यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। लेकिन चीज क्या है कि किसके बाद क्या पढ़ोगे वो वाला होना चाहिए सिस्टमेटिक, और वो सारी सिस्टमेटिक चीजें मिलती हैं आपको एप्लीकेशन पे। 1 हफ्ते बाद एप्लीकेशन का नाम भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और हम लोग उसमें किस हिसाब से क्लासेस लेंगे इस पर बात भी हो जाएगी। अभी क्या है कि अभी अगले आज से लेकर के अगले 1 हफ्ते तक, कह सकते हो 20 तारीख तक लगभग, जब तक इसकी लास्ट डेट खत्म नहीं हो जाती तब तक हम आपको यहाँ पर हर वो कंटेंट दिलाने की कोशिश करेंगे जिसमें जुगाड़ लगता है।
मतलब आपको एग्जाम क्लियर कैसे करना है, कट ऑफ में कैसे आना है। हालांकि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि किस जोन से फॉर्म फिल करना है तो आप बात कर सकते हो इसी वीडियो के यहाँ पर चल रहे नंबर पर, ठीक है। वो भी बता दिया जाएगा कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जाती है, और आप अगर आपने फॉर्म नहीं फिल करा तो वहां से भी भर सकते हो। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क चैप्टर आपके सिलेबस का है। इसके बाद पढ़ोगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय दूरी और चाल। देन पढ़ोगे एलिमेंट्री अलजेब्रा, सामान्य बीजगणित भी पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री भी सिलेबस में है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री अक्सर केवल एसएससी के एग्जाम में आती थी, बाकी अनदर एग्जाम में नहीं आती, रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है यानी कि सांख्यिकी। तो इतना पार्ट हुआ आपका मैथ्स के सिलेबस का। यही सेम सिलेबस है 30 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, और यही सेम सिलेबस है सीबीटी 2 में, मतलब दूसरे वाले पेपर में भी, ठीक है। तो कुछ भी अलग सा नहीं है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे टाइप वाइज पढ़ेंगे। अब किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है तो मैक्सिमम कहते हैं कि 3 काम कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहला कि आप पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लो, अब चाहे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन, चाहे किसी किताब से। जब आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आती है बात कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं। चलो उसी चैप्टर का, जो चैप्टर अभी पढ़ के बैठे हो उस चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लो। मतलब एक बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, दूसरा होगा आपको करना होगा टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन शीट। यानी आज तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं किस टॉपिक से। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स आपको सिखा रहे हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो इस कंप्लीशन के बाद कितने सवाल सिर्फ नंबर सिस्टम में रेलवे के एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, बस रेलवे का हो। तो इनका पैटर्न आपको पता चल जाता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। क्या सीखा आपने कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन शीट आप सॉल्व कर लो, और उसके बाद जितने आज तक एग्जाम हुए ना वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे सॉल्व कर लो। ये 3 काम कोई भी बच्चा कर ले, कोई भी स्टूडेंट्स कर ले, क्लियर हो जाता है एग्जाम, ठीक है। यही 3 हम आपको सिखाने वाले हैं, यही 3 हम आपको करवाने वाले हैं यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। सो मैं इतने पे ही विराम रखता हूं। मैं बुलाता हूं अभी पंकज सर को, जिनको कह सकते हैं आप साइंस एंड टेक की लाइब्रेरी है वो। पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा होता है कि जो ये पढ़ाते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनता है, पता नहीं इनकी डील है बोर्ड से या जो भी है, सर ही बताएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल जीएसएम क्रिएटर्स में। जैसा कि राहुल सर ने और मेरे आदरणीय पीयूष सर ने बता दिया है, पूरा सिलेबस बता दिया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं बताने के लिए। फिर भी जैसा सर ने लिखा हुआ है तो हम बात करेंगे जीएस की, क्योंकि जीएस का पोर्शन मेरे द्वारा और निशा मैम के द्वारा, और कभी कभी आपको करंट अफेयर्स के साथ पंकज सर मिलेंगे। पंकज सर मैं नहीं, पंकज सर एक और भी हैं जो मेरे डायरेक्टर इस कोचिंग के। तो हम लोग 2-3 लोग मिलेंगे और आपकी पूरी जो जीएस की कंप्लीट जर्नी है, आपने अक्सर हम लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा और इसी प्लेटफॉर्म पे आपने अलग अलग क्लासेस को भी देखा होगा। इसीलिए इनको हम और आगे बढ़ाते हुए, जैसे सर ने आपसे कहा कि एनटीपीसी रेलवे में जो वनडे एग्जामिनेशन का कह सकते हैं, आपको चार्म कह सकते हैं, क्योंकि आपका हमारा सबका एक सपना होता है सरकारी नौकरी लेने का, और इस सरकारी नौकरी को आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके माँ बाप के सपनों को, जो आप प्रयागराज में, लखनऊ में, छोटे छोटे शहरों में आप हमसे मिल रहे हैं, हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो आपके उस सपने को पूरा करने के लिए आप तो जरूर लगाएंगे ही, और कुछ कुछ जोर हम भी लगाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि केवल हमारे पढ़ाने से आप सेलेक्ट हो पाएंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेहनत हम करेंगे, और कुछ मेहनत ऊपर वाला करेगा, तो देखिएगा आपकी सफलता पक्का लगेगी। हाँ, बट जो मेहनत की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपकी मेहनत जो होगी वो 80% होगी, ठीक है। उसमें 15% हमारी मेहनत होगी, और 5% आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की, आपके पूर्व कर्मों की, इन सबकी मेहनत होगी, ठीक है। तो आइए, जो हम बात कर रहे थे आपके जीएस की, देखिए जीएस के सिलेबस की जो बात हम करते हैं, तो देखिए जीएस जो है अथाह समंदर है। अगर आप सोचें कि कम शब्दों में हम जीएस को हम डिफाइन कर पाए, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जीएस के अंडर में पूरा का पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है, आपको स्पोर्ट्स भी देखना है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी देखना है। अगर आप इन पूरे आयामों को देख के चलेंगे तो ही आपका पार घाट लग पाएगा। फिर भी अगर आप सोचे कि सर क्या मैं केवल जीएस पढ़ के पार घाट लगा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। क्या आप सोचे कि सर मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं कर लूंगा, नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल। आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में ही आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप बैलेंस लेके नहीं चल पाएंगे, विश्वास मानिए, मेरी बात भले आपको गलत लगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। और अगर आप चाहते सिलेक्शन पक्का ले, तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप एक प्रॉपर टाइम बैठाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आइए थोड़ी बात करते हैं मैं जीएस की। देखिए, जो जीएस के सिलेबस की हम बात करते हैं,
तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ बुक्स मैं बताऊंगा, अगर हम बुक्स को आपके अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप कहेंगे सर बुक्स की बात कर रहे हैं, देखिए मैं बुक्स की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी फॉर्म भर रहे हैं, आप सभी ने एक प्यारी बुक लुसेंट का नाम सुना होगा, लोग भले नहीं बताते, पता नहीं क्यों बताते हैं, पर मेरे ख्याल से लुसेंट से बढ़िया बुक अभी तक नहीं बनी है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आप कोई आईएएस का एग्जाम दे रहा हो, कोई पीसीएस का दे रहा हो, या कोई हाई कोर्ट का दे रहा, कहीं का दे रहा हो, कहते हैं ना कि होती सबके पास है, कोई दिखाता नहीं है, तो वही हाल चाल है कि पढ़ते सभी लोग पर कोई बताता नहीं है। तो अगर आप जीएस के लिए चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास लुसेंट है और कुछ आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं, आप अगर कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, विश्वास मानिए जीएस को हम बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि धुआं धुआं करना, आपने वो सरदार खान का नाम सुना होगा कि धुआं धुआं कर देंगे, तो सेम यहाँ पे भी हम जो हमारी टीम है, हम 3-4 लोग मिलके जीएस का धुआं धुआं कर देंगे। अब आते हैं सर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, देखिए जीएस का सिलेबस आयोग ने आई मीन आरआरबी ने पूरा सिलेबस दे रखा है, मैं कुछ कुछ बातों की बात करता हूँ। जैसे आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको पता हो जो 3 हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आपका एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, तो यहाँ पे जो बात करते हैं एंशिएंट से और आपको मॉडर्न से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मिडिवल से कम हो जाता है। अगर आप पूछेंगे सर कितने आते हैं, मैंने जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, अब आप कहेंगे सर पेपर तो मिलता नहीं, एनालिसिस कहाँ से कर लिया, देखिए भाई जो बच्चे बताते हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, तो मान के चलिए करीब जो मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं जैसा आपको मेरे सर ने बताया है कि 30-30-40 का पैटर्न होता है, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अबाउट कह सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे। मैं तीनों हिस्ट्री को इंक्लूड कर रहा हूँ, आई मीन मिडिवल, एंशिएंट और आपका मॉडर्न। ज्यादातर क्वेश्चन आरआरबी में आपके एंशिएंट से आते हैं, इस बात को रखिएगा दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, बट जो इंडियन ज्योग्राफी की बात हम करते हैं, आप वर्ल्ड में मत जाइएगा, इंडियन ज्योग्राफी में जो 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन है, कौन सी झील है, कौन सी नदी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, कौन से झरने हैं, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वहां से ज्योग्राफी पूछ ली जाएगी। फिर बात करते हैं हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं और थोड़े आसान टाइप के हो जाते हैं, जिनको अगर आप लूसेंट में रट्टा मार लिया आपने तो वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बात करें साइंस एंड टेक की, साइंस एंड टेक में पूरा जनरल साइंस की बात में करूंगा, ठीक है, यहाँ पे साइंस टेक में पूरी जनरल साइंस की, तो आपको लोग बोलेंगे कि इसमें हिस्ट्री आई मीन केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ आता है, बट अगर आपने हल्का सा 10th तक की साइंस आपने पढ़ी है, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अगर आप 10th तक की साइंस आपने पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दैट्स मोर देन इनफ, इससे अधिक कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। हाँ कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, आप क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, आपसे कहा जाता है केमिस्ट्री में सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो आप क्लास 9 पे भी पढ़ते हैं, मींस देयर इज नथिंग मोर देन क्लास 10th, क्लास 10 से अधिक कुछ भी नहीं आने वाला, इस हवे को मन से निकाल दीजिएगा, वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो। सबसे बड़ा रोल फिर हाँ जो साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो इसका रोल है अबाउट, इसके जो रोल की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं अबाउट 32% जो क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस में, उसमें करीब अबाउट 32% आपका साइंस एंड टेक का रोल है, तो इसको बड़ा चंक आप कह सकते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा इसी के बराबर का जो चंक है, दैट इज द करंट अफेयर्स, जो हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इसमें मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी आपका अबाउट 31 to 32% यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब कह सकते 11 क्वेश्चन लगभग यहाँ से और 11.5 क्वेश्चन यहाँ से। अब आप कहेंगे सर 11.5 क्या होता है, 11.5 करने का मतलब भाई कुछ कुछ करंट ऐसे होते हैं जो स्टैटिक से कोरिलेट करते हुए आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसी को मैंने 11.5 कर लिखा है, ठीक है। अब आप ये मत के सर को गिनती नहीं आती, गिनती आती बट 11.5 वाले अलग गिनती होती है, ठीक है। वेल, तो अगर आप इन सारे पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे, विश्वास मानिए मेरे साथ, मैम के साथ, सर के साथ जुड़े रहिएगा, बस आपको जुड़ना मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज नहीं तो कल आपको जुड़ना तो पड़ेगा ही। तो जो आप जुड़ेंगे तो उसी के साथ आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे जो भी सर जुड़े हुए, पीयूष सर हैं, राहुल सर है, मैम है, पंकज सर है, दूसरा पंकज सर है, ठीक है। तो जो पूरी टीम बनी है, ये एक इनके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, चौड़ा ही बोल रहा हूँ मैं, लंबा, अलग अलग क्षेत्रों का, कंप्लीट आपकी तैयारी के लिए इसमें बताएंगे, ठीक है। अभी मैं मैम को बुलाऊंगा, मैम आपको कुछ 2-4 बातें अच्छी अच्छी बताएंगी, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और फिर से इस पूरे वीडियो को हम कंपाइल करेंगे। हाँ मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मतलब पूरी टीम के साथ, विश्वास मानिए आपके सिलेक्शन की पूरी गारंटी मेरी टीम लेगी और मैं तो ले लूंगा, ठीक है। मैं मैम को बुला रहा हूँ, प्लीज मैम आइए। हेलो, सारा कुछ तो हमारी फैकल्टी ने बता दिया है, मेरे लिए तो कुछ ऐसा बचा नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी
कि आप लोगों को सारे पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स के पीछे पड़ रहे हैं कि भाई मैथ्स मेरी बहुत अच्छी तैयार है और रीजनिंग मेरी तैयार है, तो अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो सारा हो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं की यही आने हैं। बट जीएस यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो जनरल नॉलेज तो बेटा अथाह समुंदर है बड़ा वाला, ठीक है। तो वहां पे गोते लगाने के लिए आप लोगों को सारी चीजें तैयार होकर के जानी पड़ेंगी। और हम आप लोगों को अभिमन्यु नहीं बनाना चाहते हैं, हमें अर्जुन चाहिए कि जहां हमारे जाए वो निशाना सटीक लगे। और उसके लिए हमारी पूरी फैकल्टी आपके साथ फोकस होकर के काम करेगी। सिलेबस सब और किस तरह से तैयारी करनी है ये सब बताया जा चुका है। आप लोग सारे हमारी क्लास को अटेंड करिए और रेगुलर फॉर्म में आइए, क्योंकि वीडियोस जो हमारे पढ़ते हैं यूट्यूब पे फ्री वाले वो पढ़ेंगे बीच बीच में छोड़ करके, तो होगा क्या कि अगर एक टॉपिक आपका छूट गया तो दूसरा समझ में नहीं आने वाला है। और रेगुलर क्लास में अगर आप ज्वाइन होते हो तो हम टॉपिक वाइज चीजें कराएंगे। एक टॉपिक खत्म हुआ देन आपका उसी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रिपरेशन कराएंगे, फिर मर्ज करके चीजें देंगे। तो किसी भी चीज का बेटा अगर सिलेक्शन लेना तो सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है कि काम सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर आप कहीं चढ़ भी रहे हो तो एक स्टेप छोड़ के चढ़ोगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे तो 100% आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। जैसा कि हम लोग कछुआ और खरगोश की दौड़ भी हम लोगों को ये स्टोरी सुनाई जाती है, तो क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ होगा? नहीं, ये सिर्फ हमको बताया जाता है कि अगर हम किसी भी चीज को अगर 2 घंटे पढ़े देन 2 घंटे, ये रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो जब रेगुलरिटी रहेगी तो सिलेक्शन 100% होगा और ये कोई भी नहीं रोक सकता। इसी आशा के साथ कि आप लोग हम लोगों के साथ एक विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे और अपना 100% देंगे। इतना जी हाँ, तो आपने सबसे अपने देख लिया, इंट्रोड्यूस हो गए आप सभी टीचर से। तो साथियों, ये वो टीम है जो आपकी जर्नी को कंप्लीट करेगी, हेल्प करेगी। मैं आपको बता दूं, ये जर्नी अब कल से स्टार्ट होने जा रही है। आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस मिलने जा रही हैं। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से आप पढ़िए, बिल्कुल बिगनिंग से होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और नेक्स्ट वीक जहां तक संभव है उन स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलने जा रहा है जो चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करें। तो उनके लिए भी हमारा जो पेड बैच है वो आने जा रहा है। कल से ये लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीएस चैम्प क्रिएटर्स पे। जुड़िए हमारे साथ में, लोगों को जोड़िए और हमारे साथ जुड़ करके आप अपना भविष्य बनाइए। धन्यवाद।